अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, एडमिन ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। तो आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बिल्कुल नया एडमिशन हुआ है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने फ़ी पे कर दी है और अब वो यूनिवर्सिटी में आएंगे। ठीक है, तो कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। समझ लें ये एडवाइसेस है कुछ। तो अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकेंगे अगर आप आज की वीडियो देखते हैं गौर से और इस पे अमल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा कि स्टूडेंट कार्ड। एक स्टूडेंट कार्ड जो जारी किया जाता है तमाम स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स उसकी परवाह नहीं करते ना, तो वो 2 दिन पहनते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट फेंक देते हैं। तो मैं इसका एक मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि ये एंड के ऊपर आपको जमा करवाना पड़ता है और अगर आप जमा नहीं करवाते तो आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलता। तो इसके लिए फिर आप अगर इसको गुम कर देंगे तो दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो उस वक़्त आपको जब शदीद ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होगी तो आपको कहा जाएगा कि जी स्टूडेंट कार्ड दोबारा बनवाएँ, तो आप ट्रबल में फँस जाएँगे। ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा आपसे यही है कि जब आपको ओरिजिनल स्टूडेंट कार्ड मिल जाए, तो आप उसकी एक रंगीन कॉपी करवाएँ। वो वाला स्टूडेंट का कार्ड आप अपने पास रखें, या मसलन आप गले में पहनने के लिए ऑर्डर किया जाता है कभी-कभी, तो वो आप कर लें। जो ओरिजिनल स्टूडेंट कार्ड है उसको एक आप फ़ोल्डर बनाएँ। फ़ोल्डर बना के ओरिजिनल स्टूडेंट कार्ड को आपने गुम नहीं होने देना। जैसे हम शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल संभाल के रखते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओरिजिनल अपना स्टूडेंट कार्ड जो सा है वो हमेशा संभाल के रखें। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहता हूँ, वही बात करना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप आ गए हैं ना, पहले वोचर से लेके, ठीक है, एंड वाले वोचर तक जो भी आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को आप पे कर रहे हैं ना अमाउंट, उसका आपने एक फ़ोल्डर में रिकॉर्ड रखना है कि आपने ये पैसे जो से हैं वो यूनिवर्सिटी को आपने पे किए हैं। ठीक है? तो ये ज़रूरी है, आपने फ़ोल्डर ज़रूर रखना है। जैसा कि ये क्यों ज़रूरी है? अब बात ये है कि पहला जो सबसे पहला वाउचर होता है ना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ी होती है। जैसे उसमें हॉस्टल फ़ी होती है, लाइब्रेरी फ़ी होती है, उसमें कुछ फ़ी ऐसी होती है जो रिफ़ंडेबल होती है। तो वो आखिर में जब आप फ़ी मसलन लाइब्रेरी आपने यूज़ की, उसकी 6,000 रुपये फ़ी है या 2,000 रुपये फ़ी है या 1,000 फ़ी है या 3,000, ये वेरी करती है ना, क्लासेस टू क्लासेस वेरी करती है। तो अगर आपने कोई लाइब्रेरी की जो पहले सेमेस्टर में आपने फ़ी पे की थी, तो अब लास्ट सेमेस्टर में जब आपकी डिग्री पूरी होगी तो आपने उसको रिफ़ंड करवाना है। तो आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आपने कितनी रिफ़ंड जमा करवाई थी, तो वो पहले वाउचर पे लिखी होगी, तो पहला वाउचर संभाल के रखना ज़रूरी हो गया। इसी तरह कहने से मुराद ये है कि कोई भी वाउचर आप जो पे करते हैं तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें, यानी उस वाउचर की जो सी है ना, क्योंकि 4 होते हैं तो एक जमा करवा देते हैं, तो उसकी चारों में से 3 जो सी है या 2 वो संभाल के आपने ज़रूर रखना है रिकॉर्ड के तौर पे कि ये वाउचर आपने पे कर दिया था। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, तीसरी बात करता चलूँ सर, दो बातें हमारी हो गई। तीसरी बात मैं ये करता चलूँ कि फ़ी अरेंजमेंट सबसे बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या होता है कि जी जब फ़ी आती है तो पे करनी होती है, तो उनको पता होता है कि जी फ़ी आ गया। मोस्टली तो ये कि स्टूडेंट बच्चों जो उनसे हैं वो अपने वालिदैन को बता देते हैं। ज़ाहिर बात है, वालिदैन पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं हम पे, तो हम बताना शुरू कर देते हैं। मगर उससे बेहतर सबसे पहली बात ये है कि आपको एक कैलेंडर जारी होता है, जिसको यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, वो अगर आप देख लेना तो आपको पता होगा कि इस माह में फ़ी पे होगी, दूसरी पहली फ़ी पे करने के बाद दूसरी फ़ी कब पे होगी। तो आप बेहतर है कि एकेडमिक कैलेंडर ले लें और देख लें कि कब ये जो सा सेमेस्टर हमारा क्लोज़ हो रहा है। जैसे सेमेस्टर क्लोज़ होने की डेट आपके सामने आ जाए तो समझ लें कि आपने अगले सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है। उसके लिए अपने घर वालों को भी पहले से ज़हन बना के रखें कि हमने इस माह में फ़ी पे करनी है, क्योंकि क्या होता है कि फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं अरेंज नहीं हो सके। फिर वो कहते हैं जी डेट एक्सटेंड कर दो, मगर ये है कि यहाँ एक रूल है यूनिवर्सिटी में, डेट एक्सटेंड जब हम करते हैं तो फिर क्या क्या इश्यूज आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर क्या होता है कि फ़ाइन शुरू हो जाते हैं। अब इसका फ़ाइन का क्या रूल है कि मसलन एक मुकर्रर तारीख यूनिवर्सिटी ने दे दी है, तो अगर आपने उस पर पे नहीं की तो फिर आपको पहले 500 फ़ाइन लगेगा, फिर 1000 लगेगा, कुछ दिन बाद वो 1500 फ़ाइन हो जाएगा, फिर 3000 हो जाएगा, फिर 5000 तक वो फ़ाइन चला जाता है। अब जब 5000 तक फ़ाइन चला गया, फिर भी आपने पे नहीं की फ़ी, तो फिर आपको वो यूनिवर्सिटी जो सी है वो आपका एडमिशन ख़त्म कर देती है। ठीक है, मगर फिर भी आप मिन्नत तरला करते हैं कि जी मेरे पास पैसे अरेंजमेंट नहीं थे तो मुझे एडमिशन दोबारा यानी कर दें, तो फिर री एडमिशन का 2500 रुपया जो है वो अलहदा देना पड़ता है। कहने से मुराद ये है कि
इस तरह आपको फ़ाइन पड़ेंगे, जुर्माने पड़ेंगे, तो आप उनसे बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहले से ही 1.5-2 माह पहले ही अपने पेरेंट्स का ज़हन बनाना शुरू कर दें कि जी हमने फ़ी पे करनी है, बजाय कि एकदम उनको आप कहें कि जी 3 दिन बाद फ़ी पे करनी है, या जी 2 दिन पहले जी आप कहें उनको कि जी अब फ़ी वाउचर जारी हो चुके हैं। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, मगर अपने पेरेंट्स को ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कम से कम 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आपने बताते रहना है कि जी फलाने मंथ में जो सा है ये फ़ी आ रही है और आपने पे करनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जुर्मानों से बच सकेंगे, और दूसरी बात है कि टेंशन से भी, एक बहुत बड़े स्ट्रेस से आप बच सकते हैं अगर आपके ज़हन में ये हो कि हमने इस मंथ में फ़ी पे करनी है, ताकि आपके पेरेंट्स या आप खुद अगर आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर सकें। आगे मैं चलता चलूँ ज़रा कुछ इस बारे में कि हॉस्टल की फ़ी होती है हमारे। मैं फ़ी रिलेटेड ज़्यादा मैटर्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं फाइनेंस की असाइनमेंट को डील कर रहा हूँ, तो मैं फाइनेंस के मैटर्स को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो फ़ाइन हॉस्टल के भी अब फ़ाइन का रूल आ गया, तो हॉस्टल की भी जो फ़ी है वो आपने पे करनी है टाइम से। अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी अब फ़ाइन 3000 तक फ़ाइन है। तो इसलिए अगर ये ना समझिएगा कि हॉस्टल की फ़ी पे की या ना की, इस पर कौन सा फ़ाइन लगना, इसके ऊपर भी फ़ाइन है। ठीक है, इसलिए हॉस्टल की फ़ी पे करें, और अगर आप हॉस्टल छोड़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी एप्लीकेशन दे के उसको ख़त्म करवाएं, वरना आपके फ़ी वाउचर जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे, और आपको जब डिग्री मिलेगी तो आपके ऐसे ही होगा कि आपके ऊपर बहुत सारे खाता चढ़ा होगा, बहुत सारे पैसे चढ़े होंगे, आपको कहेंगे नहीं मैं तो हॉस्टल में गया ही नहीं था। आप अगर एक दिन भी हॉस्टल में रहे, 1 महीना भी हॉस्टल में रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपने हॉस्टल छोड़ा है तो उसको प्रॉपर एप्लीकेशन दे के अपना हॉस्टल से नाम खारिज करवाइए, ताकि आपके ऊपर नेक्स्ट वाउचर्स ना बन सकें। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कि एक कैटेगरी है हमारी मिसलेनियस फ़ी वाउचर्स की। अब मिसलेनियस फ़ी वाउचर्स क्या है? मसलन किसी बच्चे को फ़ाइन हो जाता है किसी वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ, तो वो फ़ाइन का वाउचर लेता है मगर पे नहीं करता, मगर वो वाउचर याद रखें उसकी हिस्ट्री पे खड़ा रहेगा। इसके अलावा कुछ बच्चों को अर्जेंट ज़रूरत होती है और उन्हें कहीं स्कॉलरशिप लेनी होती है, तो वो कहते हैं जी कि हमें 2 सेमेस्टर का ही रिजल्ट कार्ड दे दिया जाए, तो उसके लिए वो 1000 का वाउचर ले लेते हैं, मगर वो पे नहीं करते। बाद में कहते हैं कि नहीं हमारा प्लान नहीं है, तो वो वाउचर पे नहीं करते। याद रखिएगा, मिसलिनियस नेचर का कोई भी वाउचर अगर आप लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, वो डिलीट नहीं होगा या वो रिमूव नहीं किया जाएगा। यही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अगर आप हैं, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, फैसलाबाद कैंपस हो, मुल्तान कैंपस हो, विहाड़ी हो, या कोई भी कैंपस हो, लाहौर में 6 कैंपसेस हैं, मगर ये रूल एप्लीकेबल है कि आप मिसलेनियस वाउचर जारी करवाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें कि वाकई ही आपको इस वाउचर की ज़रूरत है, इस वाउचर से आपका कोई काम निकलेगा, फिर आपने फौरी पे करना है। अगर आप सोचते हैं कि वाउचर निकाल लिया तो पे ना किया। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये भी होता है कि वो वाउचर ले लेते हैं, ठीक है, उसकी डेट गुजर जाती है, तो वो समझते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, वो नया वाउचर ले लेते हैं। मैं याद करवाना चाहूँ यहाँ आपको कि नया वाउचर नहीं लेना। अगर आपने कोई वाउचर लिया है, वो पे नहीं किया, तो पहली बात तो पे करें। अगर पे नहीं किया और आपको दोबारा उसी तरह के वाउचर की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप पुराने वाउचर की डेट एक्सटेंड करवाएंगे, नया वाउचर जारी नहीं करवाएंगे, क्योंकि नया वाउचर अगर आप जारी करवाते हैं तो पुराने की डेट जो सी है वो एक्सटेंड नहीं हुई, उसकी डेट गुजर गई है, मगर वो पे आपको जरूर करना पड़ेगा डेट एक्सटेंड करवा के। इसलिए अवॉइड करें, किसी भी वाउचर को लेने से पहले अवॉइड करें, पहले अच्छी तरह उस बात को समझें कि वो वाकई ही वो वाउचर आपके काम आएगा। जैसे ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम वाउचर लेते हैं, प्रोफिशिएंसी के लिए वाउचर लेते हैं, अर्जेंट डिग्री के लिए वाउचर लेते हैं, बहुत मिसलेनियस में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जो हम वाउचर स्टूडेंट अपनी मर्जी से हमें कहता है आके कि जी ये वाउचर जारी कर दें, तो हम उसे वाउचर जारी कर देते हैं। बाद में वो समझता है कि जी इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो वाउचर पे नहीं करता। याद रखें, वो वाउचर पे ही करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के वाउचर जारी करवाया जाए, अदरवाइज जो आपके लिए वो ट्रबल करेगा, क्योंकि जब आप फाइनल डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको डिग्री नहीं जारी की जाएगी जब तक आपकी फ़ी हिस्ट्री क्लियर नहीं हो जाएगी हर तरह से, ठीक है ना। उस वक्त तक आपको वाउचर जारी नहीं किया जाएगा, और सॉरी ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद कुछ 1-2 बातें मैं ख़ास करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने 2 मशवरे दूंगा कि अगर पहली बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन किनशिप रूल देती है। मतलब अगर आप 2 भाई बहन भाई या 2 बहनें यानी एक बाप के 2 बच्चे अगर हों, तो एक की फ़ी में हम जो ट्यूशन फ़ी है उसकी 50% फ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आपको माफ़ करेगी, मगर उसकी शर्त ये है कि पहले एक बच्चा फ़ी पे करेगा, वो कहेगा जी मैंने फ़ी पे कर दी है,
और ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, इसके ऊपर किनशिप रूल लगा दें। उसकी एप्लीकेशन फाइनेंस ऑफर्स में हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं। तो क्या होगा कि उसको 50% फी माफ की जाएगी, जो कि काफ़ी हज़ारों में होती है, तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसको कोई ना छोड़े, यानी कहने से मुराद है कि तमाम लोग इसमें अप्लाई करें जो डिज़र्व करते हैं या जो एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किनशिप रूल उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब एक और रूल है जो बहुत ख़तरनाक रूल है, वो है हमारा इंस्टॉलमेंट का रूल, जिसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी इसको अवेल करने की कोशिश ना करें, इससे बचने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें जब तक कि इंतहाई मजबूरी ना हो। क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक जो वोचर, मैं इस किस्म को समझता हूँ कि ये वोचर की सबसे ख़तरनाक किस्म इसलिए है कि आपने एक वोचर की इंस्टॉलमेंट करवाई। मसलन आपकी सेमेस्टर फ़ी थी 50,000, आपने कहा जी मुझे 2 इंस्टॉलमेंट कर दें। 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट करती नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। आपने 25-25 हज़ार के 2 वोचर बनवा लिए। अब क्या हुआ कि आपने पहला वोचर खुदा न खास्ता नहीं पे किया, तो आपको एक पे फाइन नहीं पड़ेगा, आपको दोनों पे फाइन पड़ेगा। मसलन अगर 5,000 पे फाइन अगर एक वोचर पे पड़ना था 50,000 वाले पे, अब 25-25 हज़ार के 2 वोचर हो गए, तो दोनों के ऊपर 5-5 हज़ार फाइन पड़ना शुरू हो गया। तो इस हिसाब से 2 टुकड़े वोचर के करवाने से फाइन डबल होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि री एडमिशन एक रहेगा, यानी 2,500 वाली फ़ी, बाकी अगर 1500 है, 3,000 है या 5,000 पे जुर्माना है या फाइन है, तो वो 2 वोचर्स का डबल फाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक बच्चे ने फ़ी पे कर दी, ठीक है, और उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, मगर दूसरे बच्चे जो से हैं उन्होंने फ़ी जो सी है वो पे नहीं की, मगर इसने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, दूसरे बच्चे ने पे बिल्कुल नहीं की, तो उसको फ़ाइन लगना शुरू हो गया। अब इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे को कोई फ़ाइन नहीं लग रहा, मगर दूसरी इंस्टॉलमेंट जो सिर्फ 1 महीने का टाइम है, यानी वो नेक्स्ट मंथ आपने पे करनी है। इस महीने इंस्टॉलमेंट हुई, अगले महीने आपने पे करनी है। अगर आप पे नहीं करते तो जो ना करने वाले को फाइन लग रहा है वही उसको भी फाइन लगेगा। शायद मेरी बात एम्बिगुअस लगे, आपको समझ ना आए, दोबारा समझा देता हूँ। एक बच्चे ने फ़ी पे की है इंस्टॉलमेंट, और एक बच्चे ने बिल्कुल फ़ी पे नहीं की, उसको फाइन लगता जा रहा है, मगर जिसने इंस्टॉलमेंट पढ़ी उसको कोई फाइन नहीं लगा। अगर तो वो दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा टाइम पे, तो उसको कोई फाइन नहीं लगेगा, यानी उसकी बचत हो गई हर तरह से। मगर अगर उसने दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो जो फाइन का रेशो लग रहा है पहले बच्चे को जिसने बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, वही फाइन का रेशो उसे लगेगा, यानी उसको फिर 1500 वाला फाइन या 1500 या पहले 500, 1500, 3000 या 5000 वाला फाइन नहीं लगेगा उस वक्त तक, क्योंकि फाइन 5000 की स्लैब में चल रहा होगा, इसलिए डायरेक्ट उसको 5000 रुपये फाइन लगेगा जिसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। तो इस बात को जरा क्लियर कर लें कि इंस्टॉलमेंट वाले रूल के ऊपर, जैसे मैंने कहा ना कि किनशिप वाला कोई ना छोड़े, हर बंदा अप्लाई करे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट कोशिश करें कि ये ना अप्लाई करना पड़े। इंतहाई मजबूरी में आप अप्लाई करें, आफ्टर ऑल रूल है, हमें सपोर्ट करना है रूल में, मगर अगर आप इससे बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फाइन डबल पड़ेगा, 2 वोचर्स का डबल फाइन पड़ेगा। ठीक है, इसका जुर्माना भी जो सा है वो उसी रेशो से पड़ेगा जो एक बिल्कुल फ़ी पे करने वाले को नहीं पड़ता। तो ये फाइनेंस रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा बाकी जो रूल्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, मगर अगर आपका एडमिशन हो गया तो ये फाइनेंस से रिलेटेड, ये क्योंकि पैसे का मामला है, बड़ा सीरियस मामला है। ठीक है, आपको ट्रांसक्रिप्ट उस वक्त तक जारी नहीं होता जब तक आप एक पाई यूनिवर्सिटी की क्लियर नहीं करते, यानी आपका फ़ी हिस्ट्री जब निकलेगी तो उसके ऊपर 0 होना चाहिए, यानी आपने कुछ भी नहीं देना यूनिवर्सिटी का, आप तमाम ड्यूज़ पे कर चुके हैं, तब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। और आपको पता है कि आजकल दुनिया बाहर लोग स्टूडेंट्स बाहर अप्लाई करते हैं, तो उनको ट्रांसक्रिप्ट की अरशद ज़रूरत होती है। इसी तरह कोई जॉब आ जाती है तो अरशद ज़रूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद आपके पास एक्सेस है, हमने LMS पे आपको एक्सेस दी है, आप महीने में एक दफ़ा अपनी फ़ी हिस्ट्री को ज़रूर नज़र मारें, देखें कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग तो नहीं शो हो रही जो नाजायज़ हो। अगर कोई ऐसा हो जाता है, मसलन अगर कोई गलती से वोचर जारी हो जाता है जो आप समझते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये बिल्कुल मेरे ऊपर नाजायज़ है। जैसे एक्स्ट्रा जनरेटेड वोचर पढ़ते हैं, सेमेस्टर ख़त्म हो जाते हैं मगर वोचर फ़ी के आते रहते हैं, वो हमें जस्टिफाइड है कि जी 8 सेमेस्टर पूरे हो गए, ये 7वें सेमेस्टर का या 9वें सेमेस्टर का वोचर कहाँ से आ गया, लेकिन ये नाजायज़ है। तो वो यानी वो एक्स्ट्रा जनरेटेड वोचर है, तो वो हम ज़रूर डिलीट करवा के देंगे, आपको रिमूव भी करवा के देंगे, मगर वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, यानी उसके जस्टिफिकेशन होनी चाहिए क्लियर कि जी ये बिल्कुल भी मेरे ऊपर चार्जेस नहीं बनते, तो उसके ऊपर हम आपका साथ ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा कोऑपरेशन आपके साथ है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपको मैं टेंशन, स्ट्रेस और परेशानी से बचा सकूँ।
यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।